नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही है। शहर के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में रहने वाले गुप्ता परिवार के 4 सदस्यों, पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटे की हत्या के बाद ऐसा लग रहा था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि परिवार का मुखिया राजेंद्र गुप्ता ही है। लेकिन कुछ घंटे बाद मौका वारदात से लगभग 15 किलोमीटर दूर रोहनिया क्षेत्र में राजेंद्र के निर्माणाधीन मकान में उसका शव मिला, जिसके बाद इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता के शरीर में एक नहीं बल्कि 3 गोलियों के निशान मिले हैं, जिसने पुलिस की थ्योरी को पलट कर रख दिया है। अब सवाल आखिर राजेंद्र गुप्ता के परिवार का खात्मा किसने और क्यों किया। आस्था का केंद्र वाराणसी, वो शहर जहां पर लोगों की जुबान पर धार्मिक किस्से होते हैं। चाय की थड़ियों पर राजनीतिक मुद्दों पर लोग अक्सर चर्चा करते हुए दिख जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर मौत भी सौंदर्य का रूप ले लेती है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर शख्स अपनी आखिरी सांस इसी शहर में लेना चाहता है। लेकिन 2 दिनों ये शहर सामूहिक हत्याकांड से सहम उठा। हर किसी की जुबान पर भेलपुर इलाके में हुई राजेंद्र गुप्ता के परिवार की हत्या की चर्चा है। हर किसी के जहन में यही सवाल रह रहकर आ रहा है, आखिर राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार को किसने खत्म कर दिया। मंगलवार 5 नवंबर के दिन कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के घर पर रोजाना की तरह काम करने के लिए उसकी नौकरानी पहुंचती है, और वो जैसे ही बंद कमरे का दरवाजा ढकेलती है, अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि कमरे में राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। चीखते चिल्लाते नौकरानी दूसरे कमरे में जाती है तो वहां राजेंद्र गुप्ता का 25 साल की बड़े बेटे नवेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी मिलती है। इसके बाद 15 साल का छोटा बेटा सुबेंद्र गुप्ता और 16 साल की बेटी गौरांगी की भी लाश मिलती है। राजेंद्र गुप्ता के पूरे घर में लाशें बिखरी हुई थी। चारों की हत्या गोली मारकर की गई थी। एक घर से 3 बच्चे और उनकी मां की लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और घर में बिखरी सभी लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अपनी तफ्तीश में जुट गई है। हमारे साथ रीता जी हैं, जो साफ सफाई करने के लिए राजेंद्र गुप्ता के मकान में आया करती थी, और सबसे पहले जो डेड बॉडी है रीता जी ने ही देखा। आपने क्या देखा? सबसे पहले आकर आप कहाँ गई और क्या देखा? हम जब आए तो यहाँ पे 11:15 बजे आए तो हम अम्मा ऊपर से चिल्ला रही थी कि रीता रीता रेनू आई हैं, इनको चिल्ला रही थी। तो हम बोले नहीं आए अम्मा, ऐसा कि हम सर सफाई कर रहे हैं। तो बोली भाभी, तुमके भाभी भी नहीं दिख रही हैं, लग रहा है बाहर गई हैं। तो अपना झाड़ू यहाँ से वहाँ से लगाते हुए वहाँ कोने तक गए तो दरवाज़ा चपका हुआ था। तो हम दरवाज़ा खोले तो देखे भाभी सोई पड़ी है। तो हम भाभी भाभी चिल्ला रहे हैं। तो उसके बाद जब हम ध्यान से देखे तो भाभी का खून से मतलब पूरा भींगा हुआ था। तो हम दौड़ के चिल्लाते हुए बाबू भैया करते ऊपर गए। ऊपर का कवाड़ी खोले तो देखे बाबू भैया गिरे हुए। हम हल्ला मचाते चिल्लाते सबको कह रहे हैं कि ऐसा है कि सब लोग चलिए, कुछ हो गया है, देखिए कुछ हो गया है। कोई हमको जाने नहीं दिया। हम तो एकदम बदहवास हो गए थे, बेहोश हो जा रहे थे, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद हम तो एकदम सब लोग, हमारा हाथ मल रहा था, नाक ऊँचा चाप रहा था। हमारी लड़की को इनको फ़ोन की तो ये आई, तो एक बोली कि डोली दीदी को फ़ोन करो। तो डोली दीदी को फ़ोन किया गया तो वहाँ से डोली दीदी शायद SBI को फ़ोन की थी। फिर वहाँ से SBI को फ़ोन आया, हमारे मोबाइल पे आया तो हम लोग बोले कि ये प्रशासन आ गई है। तो बोले कि हम भी आ रहे हैं, बस इतना ही। अच्छा, आप भी यहाँ कितने साल से काम कर रही हैं? 5-6 साल से। क्या नाम है आपका? रेनू वर्मा। रेणु जी, बताइए कि आपको कभी लगा कि घर में कोई अशांति है, कोई बवाल है? जी नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, नॉर्मल था सर जी। तो फिलहाल ये जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि घर में जब वो काम कर रही हैं उनको कभी भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ ऐसी अनबन है कि हत्या तक मामला पहुंच सकता है। हालांकि ये जरूर बता रही हैं कि कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई जरूर हुआ करती थी। घर का मुखिया राजेंद्र मौके पर मौजूद नहीं था। राजेंद्र गुप्ता पर 1997 में अपने पिता और भाई की हत्या का आरोप था। शुरुआती जांच में पुलिस ने सोचा कि राजेंद्र ने ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत की घाट उतारकर फरार हो गया है। लेकिन घर से कुछ दूरी पर राजेंद्र की भी एक निर्माणाधीन मकान में लाश मिली, जिसके बाद इस दिल दहला देने वाले सामूहिक हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से उलझ गई। राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार समेत 5 लोगों का मर्डर हो चुका है। पुलिस अब हत्यारों को तलाशने में जुटी हुई है और यह मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजेंद्र गुप्ता का यह आलीशान मकान, जहां पर वो रहा करते थे, और इसके साथ ही
25 से भी अधिक किराएदार इस मकान में रहते हैं। इस मकान में उनकी पत्नी और बच्चों की हत्या होती है। पहले आरोप उन पर दिया जाता है, पर जब राजेंद्र गुप्ता की लाश खुद बरामद होती है उनके रोहनिया स्थित घर से, उसके बाद यह मर्डर मिस्ट्री और भी ज़्यादा उलझ जाती है। जब तक राजेंद्र गुप्ता का शव नहीं मिला था तब तक उसे ही कातिल समझा जा रहा था। पहले परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद राजेंद्र के फरार होने और उसके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही थी, मगर कुछ ही घंटे बाद उसका भी शव मिलने के बाद कहानी ने नया मोड़ ले लिया। राजेंद्र के शरीर में गोली के 2 से 3 निशान मिले, जिसने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। क्योंकि अगर राजेंद्र गुप्ता सुसाइड करता तो उस शरीर पर 1 गोली मिलती। खुद को राजेंद्र गुप्ता कैसे 3-3 गोलियां मार सकता है? राजेंद्र की पीठ पर भी 1 गोली का निशान मिला है। साथ ही आला कत्ल भी मौका वारदात पर नहीं मिला। यानी राजेंद्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका मर्डर किया गया। अब सवाल, आखिर राजेंद्र की पत्नी और 3 बच्चों की हत्या और फिर राजेंद्र गुप्ता का मर्डर आखिर किसने किया और 5 हत्याओं के पीछे का मकसद क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल पुलिस वालों के पास नहीं है। इसी बीच राजेंद्र गुप्ता के भतीजे पर शक की सुई घूमी, क्योंकि न सिर्फ वो फरार है बल्कि मंगलवार से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। राजेंद्र गुप्ता के 2 भतीजे जो कि दिल्ली में रहते थे, एक भतीजा जो है लौट आया है, एक भतीजा जो बड़ा भतीजा है उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की शक की सुई उस पर भी है। फिलहाल वाराणसी पुलिस कई एंगल पर काम कर रही है, जिसमें पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद, अवैध संबंध भी शामिल है। हालांकि राजेंद्र गुप्ता पर उनके पिता और भाई की भी हत्या का आरोप है। ऐसे में पुलिस लगातार हर एक चीज़ों को तलाश रही है ताकि इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो पाए। बात की जाए राजेंद्र गुप्ता के बारे में तो आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बीजेपी का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि वो बीजेपी के सदस्य भी थे और इलाके में काफ़ी उनका रसूख था। पर जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो। क्योंकि राजेंद्र गुप्ता पर 1997 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई कृष्णा और उनकी पत्नी मंजू की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप लगा था। इसमें वो जेल भी गया था। खुद राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने भेरेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय राजेंद्र ने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। कुछ टाइम बाद पिता को सच में गोली मार दी गई। इस घटना में उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई, जिसका आरोप भी राजेंद्र गुप्ता पर ही है। हालांकि बाद में इस केस की ठीक से पैरवी न हो पाने की वजह से राजेंद्र जेल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने पिता की पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर लिया। लेकिन कल की घटना के बाद जब पुलिस राजेंद्र की लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहिनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रामपुर लठिया पहुंची तो सन्न रह गई, क्योंकि वहां पर राजेंद्र के निर्माणाधीन मकान में उसकी लहूलुहान लाश मिली। राजेंद्र गुप्ता की बॉडी पर गोलियों के निशान थे। उसे 2 से 3 गोलियां मारी गई थी। ऐसे में राजेंद्र के सुसाइड करने वाली थ्योरी गलत निकली। वही राजेंद्र गुप्ता की मां का कहना है कि परिवार में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं था, ना ही कोई बड़ा झगड़ा हुआ था। राजेंद्र अपने परिवार से प्यार करता था, सभी बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। साथ ही उसका कहना है कि पहले जो उस पर हत्या का आरोप लगा था वो सिर्फ आरोप ही थे। हादसा हुआ, आप उन पर आरोप है राजेंद्र जी का ऊपर कि अपने पिता और भाई का भी हत्या उन्होंने करवाई थी। हाँ, ये बात सही है। क्या है? आरोप था लगा हुआ। अब कौन किया था वो भी हम लोग को नहीं मालूम। वो रात में हुआ था। अच्छा, तो आपने भी तो तहरीर दी थी इसमें? हैं? आपने भी तो शिकायत की? गर्मी का दिन था, ऊपर सोए थे, हम लोग को नहीं मालूम। हम भी थे, हमारे साथ थी। तो ये जो आरोप लगा था इसमें कुछ सत्यता थी, आप सच्चाई थी? नहीं, हमारी सासें खाली बोल रही थी, ये कौन है तुम लोग भैया, कौन हो? तो हम तो हमारा तो देखने लगे कि मुँह में बंद हो गया। ये पहला कांड, एक तो 2 ही लड़के और हमको भी नहीं मालूम था कुछ। अच्छा, अभी जो ये हादसा हुआ तो आपके घर में क्या कुछ और भी लोग आते थे, कुछ अपराधी टाइप के लोग आते जाते रहते कभी? नहीं, एक तो खाना बनाने वाली आती थी, एक तो वही झाड़ू पोछा करने वाली आती थी। इसके अलावा कोई नहीं आता था? नहीं। तो कहते थे कि राजेंद्र जी थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव के थे, गुस्सा करते थे? हैं? थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव के थे, गुस्सा करते थे? नहीं, गुस्सा तो नहीं करते थे, हमसे ज़्यादा बोलते नहीं थे। अच्छा, आपसे नहीं बोलते थे? नहीं। क्यों? 1 घंटा आधे घंटा बैठते थे, अपना नीचे खाता पीते थे, हम ऊपर रहते थे।
क्योंकि हमारा घर ये बगल में है और कुर्सी लगा के अपना वही टेबल पर बैठ के खा के दवा ववा खा के, शुगर का मरीज है, अपना दवा ववा खा के अपना सो जाते थे। अच्छा ये बताइए कि अब तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया, तो क्या लगता है आपको कि ये जो स्थिति बनी ये क्या पैसे के लालच में हुई, क्यों हुई, कुछ लगता है आपको? पता नहीं क्या मन में था राजेंद्र को, क्या मन में था कृष्णा को, हमको कुछ नहीं मालूम। हमसे कोई मतलब नहीं था। अच्छा कोई आपसे मतलब नहीं? नहीं, क्योंकि हमारी सास थी, हमारे आदमी थे उस समय, हमसे कोई मतलब नहीं। इस सामूहिक हत्याकांड को तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये बात भी सामने आई कि राजेंद्र गुप्ता तांत्रिकों ज्योतिषियों पर काफी विश्वास रखता था और किसी तांत्रिक ने उसे बताया था कि उसकी बीवी नीतू गुप्ता की वजह से उसके कारोबार में घाटा हो रहा है। लेकिन जब राजेंद्र गुप्ता के मौसेरे भाई ने न्यूज स्टेट से बात की तो उसने बताया कि राजेंद्र गुप्ता न सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि एक सुलझा हुआ इंसान था। ऐसे में इस तरह की बातें बिल्कुल गलत है। क्या अचानक क्या परिवार का ही कोई रुष्ट हो गया, उनसे नाराज हो गया? ऐसा तो नहीं लग रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है जैसे आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हादसा हुआ था इनके पिताजी का, इनके भाई का, जिसमें राजेंद्र जी का ही नाम आया था, लेकिन बाद में मतलब ऐसा कुछ नहीं था, शक के आधार पर होता है ना, क्योंकि उस समय ये बाहर थे राजेंद्र जी, पिताजी से थोड़ा अनबन थी, अपना बाहर थे। अब किसने क्या करके चला गया, और लेकिन वो आगे बहन के लड़के जो राजेंद्र जी बड़े वाले बाहर हैं, उन्हीं का नाम आया था, वो पकड़े भी गए थे, लेकिन बाद में अपने सबूत दिखा। एक भतीजा जो है उनका मोबाइल ऑफ है, वो मिल नहीं रहा है, पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ बात हुई है आप लोगों से? नहीं, हम लोग से बात नहीं हुई है। भतीजा का से थोड़ा सा कम हम लोग आते जाते हैं, मौसी जी कभी कभी। दरअसल राजेंद्र गुप्ता की नीतू दूसरी पत्नी थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इस रिश्ते को लेकर नीतू के पिता खुश नहीं थे। नाराजगी में उन्होंने वाराणसी छोड़ दिया। राजेंद्र के जिस मकान में शराब का ठेका था उसके सामने नीतू का परिवार रहता है। राजेंद्र पहले से शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां थी, लेकिन उसका नीतू के साथ में प्रेम संबंध हो गया। नीतू राजेंद्र पर दूसरी महिलाओं से संबंध रखने का आरोप लगाती थी। दोनों के झगड़ों की वजह से बच्चे परेशान रहते थे, लेकिन राजेंद्र के गर्म मिजाज की वजह से किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। उसकी पहली बीवी और 2 बेटियां अलग शहर और अलग घर में रहती हैं। अब एक के बाद एक इस तरह के खुलासे ने गुप्ता परिवार की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। इन 5 हत्याओं की जांच कर ही पुलिस का दिमाग भी चकरा गया है। ऐसे में ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है, आखिर गुप्ता परिवार का कातिल कौन है? पुलिस लगातार हर एक घटनाक्रम को फिर से देख रही है, तलाश रही है और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का प्रयास कर रही है, पर फिलहाल अभी पुलिस के हाथ भी खाली है और इसलिए पुलिस का कोई भी आला अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलना नहीं चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।